हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज 2 फरवरी 2025 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के लिए। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। जनवरी 2025 में भारत के 4 आर्द्र भूमि को रामसर आर्द्र भूमि स्थलों में शामिल किया गया है। इनमें से कौन झारखंड में है? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उद्धवा झील। देखिए क्या बात यहाँ पर हो रही है कि भारत के जो 4 स्थल हैं आर्द्र भूमि स्थल है, उनको रामसर साइट में जोड़ा गया है। तो इनमें से कौन सा झारखंड में है? तो झारखंड में है उद्धवा झील। आइए देख लेते हैं ये जो 3 है ये कहाँ कहाँ पर हैं। देखिए सक्कारा कोटई पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में है, और ये खेचियो पालरी वेटलैंड ये सिक्किम के अंदर है, और उद्धवा झील ये भी कहाँ पर है? ये झारखंड के अंदर है। जो तमिलनाडु में है ये 2 है तमिलनाडु में, ठीक है। ये सक्कारा कोटई पक्षी अभयारण्य और थेरथंगल पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु के अंदर है। ये कहाँ पर है? ये सिक्किम के अंदर है, और ये उद्धवा झील है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अब देखिए भारत में कितने हो गए हैं? 89 स्थल आर्द्र भूमियाँ हो चुकी हैं, और एशिया में ये सर्वाधिक संख्या है कि 89 हुए हैं भारत में, और चीन जो है वो 82 यहाँ पर है चाइना में। अगर हम विश्व की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर यूके है, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर 175 स्थल हैं, और मैक्सिको में 142 है। इनके बाद भारत जो है वो 3rd नंबर पर आ रहा है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि रामसर स्थलों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है विश्व में। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक कहाँ पर है, तो भारत में सर्वाधिक तमिलनाडु में है, 20 यहाँ पर है, और झारखंड और सिक्किम के आर्द्र भूमि स्थलों को पहली बार, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसको पहली बार सूची में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें कि रामस्थल जो भारत ने जो रामसर सम्मेलन की पुष्टि कब की थी, तो 1 फरवरी 1982 को, और प्रथम बार भारत से क्या जोड़ा गया था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, और चिल्का झील ओडिशा 1981 में इनको जोड़ा गया था। और तमिलनाडु में सर्वाधिक हैं, 20 रामसर स्थल हैं, और सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है वो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है, डेल्टा है, और सबसे छोटा जो रामसर है वो हिमाचल प्रदेश की रेणुका है। तो ये सारे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 2 फरवरी को क्योंकि रामसर कन्वेंशन जो हुआ था, रामसर दिवस जो है, वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय महिला टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर लगातार दूसरा आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप खिताब जीता? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका को हराया है। तो ये हुआ कहाँ पर? देखिए बायोमास क्रिकेट ओवल स्टेडियम कहाँ पर है? ये मलेशिया के कुआलालंपुर में है, और यहाँ पर इन्होंने जीता है, दक्षिण अफ्रीका को हराया है। इसकी अगर हम बात करें कि कप्तान कौन थी, तो निक्की प्रसाद इसकी टीम की कप्तान थी। कौन सा शहर 9वें शीतकालीन एशियाई खेल 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये करने वाले हैं हार्बिन। हार्बिन कहाँ पर है? चाइना में है। ये 7 फरवरी से 14 फरवरी 2025 तक होने वाला है। अगर हम बात करें कि 9th जो शीतकालीन एशियाई खेल हैं उनका शुभंकर क्या है, उनका मैस्कॉट क्या है, तो बिन बिन और नीनी क्या है? बिन बिन और नीनी पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये दोनों बाघ हैं। जो बिन बिन है वो आइस के खेलों का प्रतिनिधित्व करता है, और नीनी जो है ये स्नो के खेलों का प्रतिनिधित्व करता है। ग्वांतानामो बे जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? तो कहाँ पर है? यह है क्यूबा के अंदर। कहाँ पर है? क्यूबा के अंदर। नाम क्या है? देखिए ग्वांतानामो बे। ग्वांतानामो बे ये क्यूबा में है, और ये यहाँ पर जो है यूएसए का, अमेरिका के नौसेना का बेस है, इसीलिए ये अब चर्चा में रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि वहाँ पर जो ग्वांतानामो बे है वहाँ पर स्थित अमेरिकी नौसेना अड्डे पर 30,000 बिस्तरों वाली प्रवासी हिरासत सुविधा के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। और इससे जो क्यूबा के राष्ट्रपति हैं मिगुएल डियाज कैनेल, तो वो इससे निराश हो गए हैं, और इन्होंने क्रूरता का कार्य इसको बताया है। जनवरी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग के प्रमुख कौन हैं? तो ये कौन है? ये हैं हर्ष कुमार। कौन है? हर्ष कुमार। आप लोग जानते हैं कि महाकुंभ चला हुआ है प्रयागराज में इस बार, तो यहाँ पर भगदड़ हुई है, जिसके लिए जांच समिति के लिए हर्ष कुमार को अध्यक्ष बनाई। ये 3 सदस्यीय समिति है। इन 3 सदस्यीय समिति में हर्ष कुमार जो है इसके अध्यक्ष हैं, और इसके सदस्य ये जो हर्ष कुमार है ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रह चुके हैं। और अन्य सदस्य कौन कौन से हैं? एक तो पुलिस महानिदेशक हैं VK गुप्ता, और दूसरे हैं सेवानिवृत्त IAS अधिकारी, और DK सिंह इनका नाम है। तो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कुंभ की अगर हम बात करें तो कुंभ 4 स्थानों पर
हर 12 साल में मनाया जाता है और कुंभ मेला ज्योतिष गणना के अनुसार बृहस्पति की गति के अनुसार आयोजित किया जाता है। बृहस्पति को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 12 वर्ष लगते हैं, इसलिए यह 12 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। अर्ध कुंभ की अगर हम बात करें तो अर्ध कुंभ केवल और केवल प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है और हर 6 साल में ये होता है। 144 साल में ये जो महाकुंभ इस बार का है, ये कितने साल के बाद आया है? 144 साल के बाद यहाँ पर आया है। और यह होता कहाँ पर? ये प्रयागराज में ही होता है। और इस बार जो प्रयागराज का कुंभ है यह एक महाकुंभ है। संस्कृत में कुंभ का अर्थ क्या होता है? घड़ा या कलश होता है। इसकी जो अवधि क्या है महाकुंभ की, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। 13 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ था और देखिए शिवरात्रि हमारी 27 को है, तो शिवरात्रि के पीछे वाले दिन ही 26 जनवरी को यह समाप्त हो जाएगा। तो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये आयोजित होने वाला है। और अगला जो कुंभ है 2027 में होगा, कहाँ पर होने वाला है? नासिक में होने वाला है। और 2028 में जो होगा उज्जैन में होगा और 2030 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ होगा। ठीक है। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक है, 30 जनवरी को शहीदी दिवस भी हमने मनाया है। तो विश्व उपेक्षित जो उष्णकटिबंधीय रोग दिवस है, इसके अवसर पर दिल्ली के किस प्रतिष्ठित स्मारक को रोशन किया गया? इंडिया गेट को कौन कौन से रंगों से? बैंगनी और नारंगी रंग से इसको रंगा गया है। ठीक है, मतलब रोशन किया गया है। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट की ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है हमारे पास 42 मीटर। ये भी आपको पता होना चाहिए। 2025-26 के बजट के अनुसार सालाना कितनी आय पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा? तो इसका नया जो टैक्स स्लैब आ चुका है, इसमें क्या कहा गया है कि 12 लाख तक जिनकी सालाना इनकम होगी उनकी आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब 12 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो नया टैक्स स्लैब देख लीजिए, अभी अभी बजट शुरू हुआ है तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए 0 से अगर 4 लाख तक इनकम है तो कोई भी टैक्स वहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। अगर 4 से 8 लाख है तो 5% कर, और 8 से 12 लाख पर 10%, 12 लाख से 16 लाख पर 15% कर, और 16 लाख से 20 लाख पर 20% कर, 20 लाख से 24 पर 25%, और 24 से अधिक पर 30% जो टैक्स है वो लगाया जाएगा। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पर हुआ है? ये संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी के अंदर हुआ है। नेक्स्ट, भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक का 11वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मस्कट ओमान की राजधानी है, यहाँ पर आयोजित किया गया है ये, और 2025 में किया गया है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की है। हाल ही में स्व रेल सुपर ऐप का बीटा परीक्षण किसने शुरू किया? तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। ठीक है, यह ऐप क्यों किया गया है? कई रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करता है और गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में T20 इंटरनेशनल में बिना आउट हुए सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? हु हैज़ रिसेंटली मेड द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द मोस्ट रन्स विदाउट गेटिंग आउट इन T20 इंटरनेशनल? तो इसका सही आंसर होने वाला है तिलक वर्मा। आप लोगों ने आंसर किया भी था। आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? व्हेन वाज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ऑप्शंस आपके पास हैं 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कब मनाया जाता है और किसके, मतलब क्यों मनाया जाता है। ये भी आपने बताना है कि जो बालिका दिवस है वो क्यों मनाया जाता है, किसी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है या क्यों मनाया जाता है। ये हिस्ट्री भी आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, इसी के साथ जो आज की क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। एक बात और आप लोगों के लिए, जनवरी महीने की जो पूरी करंट अफेयर के एक महीने का सेशन लिया गया है, वहाँ पर आप लोगों को जनवरी 1 से लेकर के 31 तक जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन हमने किए हैं सारे कवर किए गए हैं। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है, आप देखना चाहते हैं कि जनवरी मंथ का रिवीजन आपका हो जाएगा वहाँ से, ठीक है, करंट अफेयर का, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।